Good morning student. Today our topic is the फील्ड आयन माइक्रोस्कोप. इससे पहले हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए थे, SEM और TEM. नाउ फील्ड आयन माइक्रोस्कोपी यानी कि जो FIM है उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ द फील्ड आयन माइक्रोस्कोप. फील्ड आयन माइक्रोस्कोपी हम डिस्कस करेंगे इज़ द टेक्निक यूज्ड इन विच द रिजोल्यूशंस अप्रोचेज इंटर एटॉमिक डायमेंशंस. ठीक है, तो इसमें क्या है, ए फील्ड आयन माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए फाइन टिप वायर प्लेस्ड इन ए हाई वैक्यूम चैम्बर. द वायर टिप इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज नियर द टिप. द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज वेरी हाई. So the residual gas molecules which come close to tip get ionized and transfer the electrons to the tip and thus acquire a positive charge, and these cations are repelled by the tip and move towards a photographic plate where they create spot. Each spot obtained on the screen corresponding to an atom on the tip. So the distribution of the dot on the photographic plate represent a highly enlarged image of the distribution of atoms on a tip. A field is micrograph obtained from a tungsten tip that is shown in figure. ये हमारे पास फिगर दी गई है, फील्ड आयंस माइक्रोग्राफ ऑन ए टंगस्टर टिप. इस टाइप की फिगर हमें नज़र आएगी. ठीक है, अगला है हमारे पास स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें एक वर्ड यूज़ हो गया है ट्रांसमिशन. पहले हमने सिंपली पढ़ा था SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन इसमें हमारे पास जो एक वर्ड है क्या है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन. ठीक है, तो स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ SEM एंड TEM. यानी कि इस माइक्रोस्कोप में क्या है, दोनों के फीचर्स हैं. द प्रोब बीम एंड यूज्ड इन TEM कैन बी magnified and used a probe beam which can be scanned over the sample. Construction: the systematic diagram of the STEM is shown in the figure. तो हमारे पास जो ये फिगर है, ये हमारे पास फिगर दी गई है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम है जो यहाँ से अमिट होगी, फिर हमारे पास स्कैनिंग कॉइल्स हैं, बीच में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल, फिर इंटरमीडिएट अपार्चर है, डिफ्लेक्शन कॉइल फॉर डार्क फील्ड, फिर हमारे पास इंटरमीडिएट लेंस यूज़ करे गए हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और फिर उसके बाद क्या है, डिटेक्टर है, और डिटेक्टर के बाद हमारे पास क्या है, जो पॉइंट है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब दी हुई है. ये इस डायग्राम में हमारे पास ये मेन पॉइंट्स यूज़ करे गए हैं. ओके, तो हमारे पास फर्स्टली अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल्स में किया था, इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन क्या है, दैट इज़ द स्टेबल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन बाय थर्माइनिक इमिशन यूजिंग द टंगस्टर वायर. सेकंड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लेंसेज. तो इलेक्ट्रॉन लेंसेज क्या है कि फोकसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ डन magnetically through the magnetic field generated by the electric current flowing through the coil shown in a figure. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज़ द स्कैनिंग coils. Scanning is done by two pairs of coils and the scan generator is connecting to the CRT. For scanning, the electron beam is swept across the sample and secondary electrons produced by the sample are detected and raster pattern gives the location of the signal. Now वर्किंग हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से अमिट होगा, इलेक्ट्रॉन गन से, एंड इज़ डीमैग्नीफाइड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. In order to increase the flexibility to the beam parameter, a set of the condenser lenses is placed above the objective lens. The scanning coil are also incorporated into objective lens. The electron beam gets scattered after the falling on a sample. ये हमारे पास क्या है, sample. The diffraction pattern is convergent beam and is called the nano diffraction. The size of the beam is comfortable
comparable to the resolution limit to the STEM. द सेंट्रल बीम हमारे पास जो है, सेंट्रल बीम क्या बात करेगी, प्रोवाइड द ब्राइट फील्ड इमेज. जो हमारे पास यहाँ से सेंटर फील्ड जो लाइन है वो हमारे पास प्रोवाइड कर रही है. सेंट्रल बीम प्रोवाइड डार्क फील्ड इमेज एंड कैन बी ऑब्टेन बाय displacing the aperture to allow only a specific diffracted beam to pass through by using the deflection coil placed after the sample. The bright field image is made of no loss of electrons from the central beam and dark field images are made with the electrons deflected from the beam axis with or without energy loss. The detector are used to detect the secondary radiations coming from the sample. The secondary electron and the other electrons are used for image purposes. The resolution of the STEM यानी कि STM of the order of 0.1 nanometer. Complete the characterization of the material up to 1 nanometer is possible. All materials such as crystalline, amorphous and the biological material have been investigated with growing need to know everything about the nanostructure. Application of the STEM are likely to increase. ये आज हमारा आर्टिकल था. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.